नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट की, जो रन कमांड से पीब्रश के नाम से आप ओपन कर सकते हैं इसे। पूरी डिटेल से आज हम पेंट की बात करेंगे कि हम कंप्यूटर के अंदर पेंटिंग डिजाइन कैसे कर सकते हैं एमएस पेंट के माध्यम से। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने ये पेंट का पेंट की एप्लीकेशन ओपन हो रखी है। तो ये ओपन होती कैसे है, इन सब की चर्चा करेंगे। वैसे इसको अलग अलग तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। हम कुछ कमांड्स देखेंगे कैसे हम ओपन करते हैं। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तो रन कमांड से ओपन कर सकते हैं, और एक तरीका होता है कि सर्च बॉक्स के अंदर जाके आप टाइप करोगे पेंट, तो ये यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा पेंट का, और इसको आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका आपको मैं दूसरा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए विंडो आर की दबाते हो आप, विंडो आर, तो आप यहाँ पे पी ब्रश लिख के और एंटर या ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट पेंट को ओपन कर पाएंगे। तो ये तो ओपन करने के तरीके। अब हम सीखेंगे कि एमएस पेंट है जो कैसे वर्क करता है, पेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, क्विक एक्सेस बार क्या होता है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं तो आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ये कहने वाला नहीं हूँ मैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो में जो भी आपको कमी दिखाई देती है, जब पूरा हो जाता है, पूरा वीडियो देख लेते हो, तो उस कमियों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम नेक्स्ट कोई वीडियो तैयार करते हैं आपके लिए तो उसमें हम सुधार कर सकें, और कुछ एडिटिंग वगैरह हो वो हम कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ तक ले लीजिए पूरा, तो ये होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के अंदर आपको यहाँ पे ये दिखेगा अनटाइटल्ड पेंट के नाम से, ये नेम होता है इसका। अब अगर आप इसको सेव करते हैं तो ये जैसे जिस नाम से आप सेव करोगे, जैसे मान लीजिए मेरा नाम ले लीजिए, चेतन के नाम से मैं अगर सेव करूँगा तो वहाँ पे आपका नाम चेंज हो जाएगा चेतन। तो ये होता है, आप अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम बात करें अनटाइटल्ड के नाम से, ये आपको दिखेगा। उसके बाद क्या रहता है कि यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बार दिखेगा टाइटल बार के अंदर। यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस बार क्या होता है, हम बात करेंगे। तो आप जैसे क्विकली कोई चीज़ जल्दी से करना चाहो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ओपन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक डॉट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक करते हो कि आपको पेंट, जैसे आपने कोई डिज़ाइन किया, पेंट का सिस्टम यहाँ पे लगाना चाहो क्विक के अंदर, तो आप लगा सकते हो। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पेंट पे क्लिक करते हो, डायरेक्टली ये चीज़ आपको प्रिंट करते हो, तो प्रिंट आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, प्रिंट आप देख सकते हो। तो ये चीज़ रहता है। जैसे ओपन को यहाँ पे आप देख रहे हो, ओपन कंट्रोल ओ से कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे आपको एक क्विक एक्सेस बार के अंदर मिल जाता है ऑप्शन, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कोई फाइल को ओपन कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया क्विक एक्सेस बार। और टाइटल बार के हमने, टाइटल बार के अंदर क्या होता है, नेम दिखाई देता है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे रहता है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार, जो हमने लाइनिंग यहाँ पे दी है इसको हम डिलीट करेंगे, इरेज करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं ताकि पूरा चीज़ अब आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। तो मैं इतना हटाऊंगा यहाँ से। ये देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि क्लोज क्या होता है टाइटल बार के अंदर। ये आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखोगे कि ये मिनिमाइज हो गया, उसके बाद रिस्टोर बटन, रिस्टोर डाउन वगैरह ये बटन आपको मिलते हैं, और यहाँ पे आपको क्लोज मिलते हैं। क्लोज के अंदर आप क्या होता है कि फाइल को क्लोज कर सकते हैं, और रिस्टोर के अंदर आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, और मिनिमाइज के अंदर आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये होता है, जब आप मिनिमाइज करते हो तो आपको यहाँ पे टास्क बार के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, वापस उसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद क्या रहता है, हम रिबन्स की बात करते हैं। रिबन्स क्या होता है,
देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ये चीज़ आप यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये चीज़ें, ये क्या होता है, इसका रिबन है, ये MS पेंट का क्या है, रिबन है। तो आप इस रिबन को देख रहे हैं, रिबन के अंदर आपको क्या मिलेगा, फाइल टैब मिलेगी, होम टैब मिलेगा और व्यू टैब मिलेगा। ये तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे हम वर्ड के अंदर जाएंगे तो उसमें भी अलग अलग तरीके के टैब होते हैं, लेकिन वर्तमान में हम अभी बात कर रहे हैं MS पेंट की, तो दूसरा विषय हम नहीं लेंगे, इस बार पेंट की ही बात करेंगे। तो तीन टैब आपको मिल रहे हैं। इस टैब के अंदर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए फाइल टैब की बात कर लेते हैं। फाइल टैब के अंदर क्या होता है, जैसे न्यू का ऑप्शन मिलता है आपको, ओपन का ऑप्शन मिलता है, सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव एस का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। तो ये ऐसे ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सेंड मेल कर सकते हैं, आपको एग्जिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ से क्लोज करते हैं तो वहाँ से एग्जिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको चीज़ें दिखाई दे रही है ये वाली, तो रिसेंट पिक्चर के अंदर जो आपने रिसेंट के अंदर जो भी काम किया है वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई शो होती है, दिखाई देती है, ये कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज होम टैब की। तो मैं फाइल टैब की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सेव का मतलब क्या होता है और सेव एस का मतलब क्या होता है, ये आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस सेव का चलो बता ही देता हूँ। तो सेव का मतलब क्या है कि आप Ctrl+S करते हैं या फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप सेव करते हैं, तो क्या होता है कि आप उस फाइल को सेव कर पाएंगे। सेव एस का मतलब क्या है कि आप अगर उसी फाइल के अंदर चेंज करते हैं, आप चाहते हैं कि वो फाइल जैसे पहले थी एक फाइल वैसी बनी रहे, और जो चेंज करते हैं उसकी फाइल एक अलग से और बन जाए, तो उसके लिए हम सेव एस का यूज़ करते हैं, जो आप अलग नाम से उसको अलग फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी क्या कैसे कहाँ क्या काम करता है। प्रिंट प्रिंट होता है, उसके से Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हो, और जो आकृति वगैरह आप चित्र वगैरह यहाँ पे बनाते हो, पिक्चर वगैरह, और उसको प्रिंट करवा सकते हो प्रिंटर के माध्यम से। चलो आगे चलते हैं इस वीडियो में। अभी हम बात करेंगे होम टैब। होम टैब की हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं होम टैब। इरेज कर देता हूँ मैं इसको एक बार पूरा। ओके, तो ये इरेज हो गया। उसके बाद क्या रहता है, जैसे मान लीजिए होम टैब की हम बात करने वाले हैं, तो होम टैब के अंदर क्या रहता है। तो होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे क्लिप बोर्ड मिलेगा, इमेजेस मिलेगी, टूल्स मिलेंगे, और शेप्स वगैरह ये क्या होते हैं, इन सब की चीज़ों की बात करेंगे। कलर्स क्या होते हैं ये सारी हम सीखेंगे। ये ग्रुप होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होम टैब के अंदर आपको क्लिप बोर्ड का ग्रुप मिल रहा है। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर हम बात करें तो आपको कट का ऑप्शन मिल जाता है, और कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, और पेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आइटम की बात करें, जैसे मान लीजिए आप क्लिपबोर्ड एक MS ऑफिस का ही नहीं है, ये सारी जगह काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक गूगल से कोई टेक्स्ट को कॉपी किया, तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आप ऐसे ढेर सारे कॉपी करना चाहिए, मान लीजिए 24 यानी 24 प्रकार का आइटम इसमें आप सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको कि हम कैसे सेव कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 24 सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा था 24 तरीके से हम इसमें सेव कर सकते हैं। अगर कॉपी करते हैं, कट करते हैं, वो यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर सेव रहता है। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्लिप बोर्ड यहाँ पे देख रहे हो आप, कट का है ऑप्शन, कॉपी का है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आपने क्लिप बोर्ड की बात की, तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ओके, तो एक पेस्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप पेस्ट भी किससे कर सकते हो, जैसे Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हो, और Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हो। Ctrl+ मान लीजिए आप कॉपी हो गया ये, और इससे क्या कर सकते हो, Ctrl+X अगर करते हो तो कट होता है। तो ये चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे क्या काम करते हैं। उसके बाद हम बात करें
इमेजेस का क्या सिस्टम रहता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पिक्चर वगैरह सेलेक्ट करना है, उसको क्रॉप कराना है, उसको रीसाइज कराना है, उसको रोटेट कराना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं, ये चाहे सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी है, तो आप इसे देख सकते हो। उसके बाद होता है टूल्स। टूल्स क्या रहता है ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, वैसे मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि इंट्रोडक्शन भी होना जरूरी है ना हर एक चीज़ का। तो इंट्रोडक्शन ये रहता है कि इसके अंदर हम काम क्या करते हैं। पेंसिल का ऑप्शन मिलता है, पेंसिल तो आपने सब बचपन में यूज़ की होगी कि पेंसिल का यूज़ किया, चित्र वगैरह आपने बनाए होंगे, लिखा होगा कुछ। और ड्रम का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसके अंदर क्या रहता है, ड्रम आपको दिखाई दे रहा है, हम कलर अगर कोई आकृति बनाते हैं उसमें सेलेक्ट कलर करके हम पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक रूल रहता है, जैसे मान लीजिए आप ये एक बॉक्स बना रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ से कट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से कट होता है तो ये चीज़ें बाहर पूरे में पूरे मतलब इस पेज में पूरे में हो जाएगी कलर, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम 3D नाम वगैरह बनाएंगे तो हम टैक्स का यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ये टैक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है। इरेजर का आपको पता ही है, आपने इरेजर तो चेक किया होगा, जिसको हम रबड़ बोलते हैं। तो पेंसिल से लिखेंगे तो उसको मिटाने के लिए आपको चाहिए इरेजर, क्या चाहिए, इरेजर का हम यूज़ करेंगे। तो ये कैसे इरेज होता है। उसके बाद होता है ब्रश, ये टूल्स के अंदर मिल रहे हैं आपको। तो ब्रश का यूज़ हम करते हैं, तो ब्रश का यूज़ क्यों होते हैं, जैसे मान लीजिए पेंट करना है किसी डिजाइन को, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें कि शेप्स क्या होते हैं। शेप्स का आपको पता ही है कि अगर आप किसी शेप्स पे ट्रायंगल की बात कर ले, ट्रायंगल को यहाँ यूज करो, क्लिक करोगे तो ऐसे आकृतियाँ आप डिजाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर शेप्स के अंदर आपको ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं। आउटलाइन फिल वगैरह ये चीज़ रहती है कि आपकी इसकी आउटलाइन क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे आउटलाइन आपको ऑयली वगैरह चाहिए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आउटलाइन, नो आउटलाइन वगैरह आप यूज कर सकते हो। अब ये क्या रहता है, जैसे नो आउटलाइन रहेगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए जैसे आपने नो आउटलाइन किया तो ये चीज़ देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या दिखाई दे रहा है, कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही। तो मैं जैसे आउटलाइन पे क्लिक करके दोबारा से यहाँ पे जैसे मैं एक बार यहाँ से आउटलाइन देता हूँ, मान लीजिए कोई भी आउटलाइन देता हूँ तो आउटलाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पे सॉलिड कलर वगैरह यहाँ पे जो आपको कलर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पे कलर यूज हो जाएगा। तो उसके बाद क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कलर के अंदर आपको एक चीज़ और मिलती है कि आपको साइज का मतलब क्या है कि आप लाइन साइज क्या चाहते हैं, लाइन साइज का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी कि हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं, आउटलाइन क्या है और शेप्स क्या है, टूल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। और कलर का आपको पता ही होगा, कलर आप यूज कर सकते हो जो भी कलर यहाँ पे करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़, यहाँ पे आप देखिए इस जगह, तो मैं जिस कलर पे लेके जाता हूँ तो ये लाइन क्या है, इसकी लाइनिंग कलर चेंज हो रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, क्या काम करती है। उसके बाद होता है एडिट कलर। एडिट कलर का मतलब क्या है कि आपको यहाँ जो बॉक्स के अंदर कलर नहीं मिल रहे हैं उसको आप एडिट भी करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए रेड आपको कितना परसेंट चाहिए, ग्रीन वगैरह यहाँ पे, तो ये आपको एडिट कलर बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, यानी मान लीजिए आपको रेड को 50% किया और अगर ग्रीन आपको 20% चाहिए, 50% कर लीजिए इसे, और इसको आप 10% करते हैं तो एक नया कलर आपको मिल जाता है। तो कलर सॉलिड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा और ओके करोगे। जो ओके करते ही आप यहाँ देख रहे हो इस जगह नोट कीजिए, जहाँ मेरा माउस जा रहा है वहाँ पे आप जाइए, तो डार्क येलो यहाँ कलर बन रहा है, तो ये कलर तैयार हो गया। इस कलर को आप यहाँ पे यूज कराना चाहो तो वैसे आप यूज करवा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या काम करते हैं। तो आइए हम इसको डीपली थोड़ा सीखेंगे कैसे क्या होता है। तो मैं आपको व्यू भी साथ साथ में बता देता हूँ कि ये तो आपने देखा। उसके बाद व्यू क्या होता है, व्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा, जूम का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप जूम कर सकते हो, कोई जूम इन जूम आउट वगैरह आप कर सकते हो। फिर 100% ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जैसे आप पेंट ओपन करते हो ना, पेंट ब्रश, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जूम है इसका 100% मिलेगा। तो हम चर्चा कर ही लेते हैं इसकी साथ साथ में। तो क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं टाइप करके अब लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप बात करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 100% रहता है जूम, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका 100% रहता है। अगर
मिनिमम की बात करें, मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मिनिमम इसका क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मिनिमम आप कह सकते हो कि 12.50% इसका जूम रहता है। और मैक्सिमम की बात करें, अगर हम मैक्सिमम की बात कर लें तो इसके अंदर क्या रहता है, मैक्सिमम पेंट के अंदर, हम पेंट की बात कर रहे हैं ना कि वर्ड की, पेंट के अंदर कितना परसेंट रहता है, 800% आपको जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये चीज़ें सारी आपने देख ली होगी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो 800 900 1000, ये इसका क्या होता है, रूलर्स होता है आपको यहाँ पे। इसको आप अनहाइड वगैरह हाइड वगैरह कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो व्यू शो एंड हाइड के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे रूलर्स वगैरह गायब हो रहा है। उसके बाद ग्रिड लाइन क्या होता है, जैसे ग्राफ, ग्राफ मान लीजिए, तो ग्राफ होता है जैसे आप जियोग्राफी सॉरी मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ वगैरह तैयार करते हो, तो उसका एंगल वगैरह आप कैसे रखना, क्या करना, कितना सेंटीमीटर तक लेके जाना है, तो इसके अंदर आपको ग्राफ तरीके का ग्रिड लाइन्स ऑप्शन मिल जाता है। इसको हटा सकते हो आप। और उसके बाद रहता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता क्या है, तो हमें पता ही नहीं होता कि स्टेटस बार है क्या। इन चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो जैसे मान लीजिए स्टेटस बार क्या रहता है, जैसे मान लीजिए आप कोई आकृति बना रहे हो, तो यहाँ पे देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए ये पट्टी जो आपको दिखाई दे रही है ना टास्क बार के ऊपर, तो टास्क बार के ऊपर जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पे क्या है, जो आकृति आप तैयार करते हो तो उनका तो यहाँ पे टास्क बार के अंदर, सॉरी स्टेटस बार के अंदर, यहाँ पे टास्क बार के ऊपर जो स्टेटस बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अगर मैंने कुछ शब्द गलत बोल दिया हो मान लो, उसको आप सही कर लेना। स्टेटस बार था, अगर मैंने टास्क बार बोल दिया तो स्टेटस बार था। यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर स्टेटस बताता है कि पिक्चर का क्या सिस्टम रहने वाला है। ओके, तो आगे हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले के अंदर आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। तो ये चीज़ें, तो डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर आपको ग्रुप होता है, डिस्प्ले ग्रुप। तो इसके अंदर आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप फुल स्क्रीन करते हो तो आपका फुल स्क्रीन होता है। एस बटन से जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में होता है उससे आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैनुअली थी, आपने देखा कि कैसे कैसे पेंट के अंदर अपने टैब्स होते हैं, कैसे ग्रुप होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें सारी हुई। तो चलिए हम इन चीज़ों को करके देखते हैं प्रैक्टिकली। कंट्रोल ए से हमने क्या किया, पूरे शीट को सॉरी इसको पेज को सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया। ठीक है, तो डिलीट वगैरह हो जाएगी। तो अब क्या रहेगा, इसके अंदर हम कलर चेंज हो गया तो कलर हम ठीक है, ये चीज़। तो अब क्या रहेगा, हम इसको डिलीट करते हैं पूरे को सिस्टम को। यहाँ पे हम इरेजर का यूज़ कर लेंगे क्योंकि साथ में बोर्ड वाला चल रहा है ना सिस्टम। तो पूरे को इरेज कर लेंगे यहाँ से, ये लो। तो ये चीज़ इरेज, चलो ये पड़ा है। हम न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से डायरेक्टली। फाइल पे जाओगे न्यू, और इसको डोंट ने सेव, डोंट नो सेव कर दो। अच्छा, उसके अंदर है तो यहाँ से नहीं होगा। तो मैं, और जूम का सिस्टम आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जूम वाला सिस्टम यहाँ पे पड़ा है, यहाँ से आप जूम वगैरह कर सकते हो। ओके, यहाँ पे तो ये चीज़ें थी। अ, बाकी सब चलता रहेगा। हम अभी क्या करते हैं, कुछ बना के देखते हैं आकृति वगैरह। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये हो गया डिलीट, सारी चीज़ें डिलीट हो गई है। अब देखिए
ये क्या रहने वाला है, हम होम की बात कर रहे थे। होम के अंदर आपको इमेजेस मिलता है। जैसे मैंने कोई आकृति यहाँ पे कोई टूल्स लेके, जैसे मान लीजिए मैंने ये टूल्स वगैरह ठीक है, लाइन वगैरह यहाँ से सेट की और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाता है कि मैं कितने परसेंट इसको राइट लेफ्ट में रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो सारी चीज़ें पहले क्या करना पड़ता है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ से आप उसके बाद क्या कर सकते हो, रोटेट वगैरह कर सकते हो। कहाँ कितने परसेंट करना है वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो ये रोटेट सिस्टम हो गया। रीसाइज क्या होता है कि इसकी साइज है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे 50 मैंने ओके किया, 50% पे हो गया। कंट्रोल वाइज से आप क्या कर सकते हो, रीडू कर सकते हो। और कंट्रोल जेड से आप रीडू अंडू कर सकते हो, कंट्रोल वाई से रीडू कर सकते हो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए रोटेट का सिस्टम हो गया। क्रॉप हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कोई आकृति को, तो आपको चाहिए कि इतनी मुझे आकृति ये चाहिए, तो इसको आप क्रॉप करा सकते हो। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितना आपने सेलेक्ट किया क्रॉप पे आपने क्लिक किया तो क्या हुआ, क्रॉप हो गया। तो ये क्रॉप सिस्टम था। ब्रश का यूज हम क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया ब्रश को और कलर किया। जैसे मान लीजिए इस आकृति के अंदर आपको क्या करना है, इसको कलर करना है, तो ये आप कर सकते हो। एक ड्रम का यूज होता है। जैसे ड्रम का यूज किया, क्लिक किया और ड्रम पे क्लिक किया, तो आपको पूरा ये शेप्स जितनी थी बनी हुई इसके अंदर कलर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लीजिए कैसे कैसे काम इसमें चल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अलग। ओके, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट करता हूँ इसको कलर। सेकंड नंबर कलर समझ में आ गया होगा, कलर कैसे यूज करता है। जैसे मान लीजिए आप डिलीट करते हो तो कलर यहाँ पे, अगर इसको सेलेक्ट करते हो तो कलर यहाँ पे चेंज होगा। सेकंड नंबर में तो कलर यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे वाइट रखना पड़ेगा। वाइट रखोगे ना तो आप अगर सेलेक्ट करके डिलीट करते हो तो क्या होता है, ये कलर आपको वैसा का वैसा यहाँ पे वाइट वाला मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना साथ में साथ। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने बात करें ये चीज़ें व्यू के, हमने तो बात कर ही ली थी पूरी सिस्टम के अंदर। व्यू क्या होता है, सारा सिस्टम ये हो गई चर्चा पूरी। उसके बाद होम के अंदर हम 3D नेम वगैरह इसके अंदर कैसे बनाते हैं। आकृतियाँ बना सकते हो। मैंने तो आपको नॉर्मली बताया है कि आप कैसे आकृति बनाना है, कैसे शेप्स तैयार करना है। तो शेप्स के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे एक बार थोड़ा और बताता हूँ। स्टार है, आप स्टार का यूज कर सकते हो। अन्य अन्य प्रकार के लाइन का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये लाइनिंग और शिफ्ट के साथ आप अगर लाइन खींचते हो तो एकदम सीधी खींची जाएगी। ठीक है, ये चीज़ होता है। माउस को छोड़ना, उसके बाद शिफ्ट को छोड़ना। उसके बाद और लाइन मिलती है आपको। उसके इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हो तो उसको आप जैसे मोड़ना चाहो उस तरीके से उस लाइन को मोड़ सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। तो चलो आगे चलते हैं। हम अभी क्या करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को कीबोर्ड से दबा देंगे। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का सिस्टम दिखाई देगा, टेक्स्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई स्पेशल नाम बनाना है 3D टाइप। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस पेज पर आपको यहाँ पे क्या दिखा, आपका ब्लैंक करता हुआ कर्सर दिखाई देगा, लाइनिंग वगैरह। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CPIT मित्रा। तो ये क्या हो गया, हमने एक नाम टाइप किया। तो इसको आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ 1 मिनट कैसे करना होता है। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, कंट्रोल ए करोगे, इसी के अंदर इसके बाहर सेलेक्ट नहीं, क्लिक नहीं करना। अगर बाहर क्लिक कर जाओगे बाद में कुछ नहीं होगा, इसको दोबारा करना पड़ता है सारा सिस्टम। तो यहाँ पे आप इसको नेम को बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखो फ़ॉन्ट टैब्स ओपन हो गई यहाँ पे। जैसे आपने उस टैक्स को सिलेक्ट किया था, टैक्स वाले सिस्टम को, तो यहाँ पे टैक्स टैब ओपन हो जाती है साथ साथ में। तो यहाँ पे भी आपको कलर वगैरह मिल जाता है कि आप कलर क्या रखना चाहते हो, सारा सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। अब क्या रहेगा कि यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है कि आप फ़ॉन्ट के लिखावट कैसी चाहिए, वो सारी सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट आप कर सकते हो। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। मान लीजिए मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो मैं जो भी चाहूँ मुझे अच्छा लगेगा वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई।
उसके बाद रहता है साइज क्या रखना चाहते हो। साइज मान लीजिए हमने उसमें अधिकतम हम साइज कर सकते हैं 250, लेकिन हमने 150 यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें सारी आपको इसका साइज वगैरह सेट हो जाएगा। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस नाम के अंदर आपको कलर चेंज करना है, तो क्या करोगे, ड्रम का यूज़ करोगे और उसमें आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे सेकंड नंबर कलर हमने चेंज करना है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करोगे वैसे वैसे आपका नाम चेंज होता है। जैसे CPIT मित्र हमने लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, एक बार सिलेक्टेड पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे कंट्रोल D से, और जहाँ पे 4 एरो दिखाई दे रहा है ना, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमने ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन नहीं किया है यहाँ से। अगर आप ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन करते हो तो ये पीछे जो आ रहा है ना बैकग्राउंड, ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन, यहाँ से आप क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड ऑप्शन आपको, एक यहाँ पे क्लिक करते हो तो अभी बैकग्राउंड ऑप्शन लग रहा है ना, एक मिनट इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। जैसे आपने सेलेक्ट किया और इसको कंट्रोल C से आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो अभी मैं ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन क्लिक करता हूँ, ये हो नहीं रहा ना, अभी कुछ दिक्कत आ रही होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल A और डिलीट करता हूँ, वापस शुरू करता हूँ इसको, वाइट वाला सिस्टम। कंट्रोल A और मैंने डिलीट किया। अब क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आप टेक्स्ट लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपने टेक्स्ट लिखा CP, कोई भी नाम लिख लीजिए आपको वैसे लगे। कंट्रोल A से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उसकी लिखावट वगैरह वो चेंज कर ली। जैसे मान लीजिए ठीक है, ये वाला सिस्टम रह गया। तो अब मैं इसके बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद क्या रहता है, जैसे मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से इसको सेलेक्ट किया पूरे को यहाँ तक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल और माउस से हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अभी देखिए हमने ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन कर रखा है ना यहाँ पे, अगर आप हटाएंगे तो इसका बैकग्राउंड साथ में आ रहा है। अगर ट्रांसपेरेंसी सिलेक्शन हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बैकग्राउंड साथ में नहीं है। अगर इसका हम कलर चेंज करना चाहें तो हमने मान लीजिए ग्रीन वाला ले लिया, तो इससे यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप। तो यहाँ से क्या करोगे, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद सेलेक्ट करके ये देखिए यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करते हो, अब इसके ऊपर लेके आइए आप, जैसे ऊपर लेके आते हो और आप जैसे भी इसको एडजस्ट करना चाहोगे वैसे ये क्या हो जाएगा, आपको 3D नाम टाइप दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेम वगैरह डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, 3D नेम कैसे बनाना, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इरेजर का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, इरेजर का इस्तेमाल हम कंट्रोल, अगर आपको इरेजर छोटा दिखाई दे रहा है तो कंट्रोल+ के साथ इसको आप क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और जो आपको चीज़ें मिटानी है उससे आप मिटा सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, जैसे शॉर्टकट्स की होती है ना, वो चीज़ें हम लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा और मेहनत भी की है, लेकिन आपको पूरा तरीके से देखना है। जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपको कंप्यूटर के अंदर कार्य भी करना है। और क्या होता है, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको शेयर करें, शेयर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आपको इस वीडियो के अंदर कमी क्या है, कमी लिखनी है। और अच्छा लगे तो अच्छा लिखना, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ कमी है वो भी आप बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम कोई लेके आते हैं आपके लिए तो उसमें हम सुधार कर सकें। तो सुधार करेंगे, आप बताओगे तो सुधार होगा ना, ऐसे तो कैसे होगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।